हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेशन करना देख लिए है ना। तो मेरे ख्याल से उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आप लोग बाद में भूल जाएं तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड रहेगा ही, है ना। और स्टेप वाइज चलने से ही चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर मान लो कोई बच्चा डायरेक्ट आके ये सम्स देखने लगे कि ये कंप्लीट सम्स करा रहे हैं, इसी को देख लेते हैं, तो अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, अबव एवरेज है, तो वो समझ जाएगा। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है, कमजोर विद्यार्थी, तो वो क्या करेगा, डाउट में आ जाएगा कि ये सम्स में ये चीज़ कैसे हो रहा है। समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग को पहले मैंने क्या बताया, एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला जाता है ना। एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना आप सीख लिए 2 नंबर 3 नंबर में। तब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो एक कंप्लीट सम्स होगा वो आपको इजी लगेगा। और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मैंने क्या कहा कि वो वाला पार्ट के लिए आप एक बार लीवरेज वाला फॉर्मेट देख लीजिएगा। उस फॉर्मेट में आपको बताया गया था कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है। इस सम्स में अभी मैं वो बात को फिर से थोड़ा रिपीट करूंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं हम लोग। जो मेरा दूसरा वाला एक चैनल है ना, सीयू बीकॉम का ईयर सॉल्व, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं। और अभी जैसे मैं उसमें क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं जनरली, आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 सेमेस्टर में पहले का भी मेरा वहां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एग्जाम के समय में आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए ना एक बार वहां पर जाकर सर्वे कराओगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ है। क्योंकि 20-25 क्वेश्चन जो मेरे ध्यान में है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, 20-25 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैंने अभी तक वहां दे दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे, सेमेस्टर 6 देखोगे, बहुत सारे चैप्टर्स का तुमको क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हुआ मिलेगा। तो 20-25 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं। ये सोचकर मत जाना कि यही एग्जाम में आएगा, वो मैं कभी बोलूंगा ही नहीं। मैं सिर्फ क्या बोलूंगा, पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका प्रैक्टिस ढंग का है तो एग्जाम में वो थोड़ी बहुत लाइन बदल के भी कुछ देगा तो आप कर पाओगे। और अगर आप एक ही सम्स दे के कोई बोला यही आएगा एग्जाम में, वही करके वही सोच कर गए और उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो तुम्हारा दिमाग वहां घूम जाएगा। अब फिर तुम क्या बाहर निकल कर बोलोगे, पेपर तो घुमा दिया था, ऐसा नहीं दिया था इजी। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके नहीं गए ना, आप तो माइंड सेट लेकर गए कि ये क्वेश्चन करके जाएंगे, यही एग्जाम में आएगा। समझ रहे हैं। माइंड सेट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। खैर, अभी बात खत्म करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मैं ही पढ़ता हूं, आप लोग समझिएगा। कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। क्या निकालना है हम लोगों को, बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर बाद में अभी हम लोग आएंगे, जिसमें हम लोग निकालेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो डाइल्यूटेड क्या होता है वो वहां पर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हम लोगों को निकालना है बेसिक अर्निंग पर शेयर। और अपने पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनना। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स 13 लाख दिया हुआ है। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब जो बिजनेस अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, वहां से 13 लाख का अर्निंग आया है। और उसी के नीचे दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नेट ऑफ टैक्स 3 लाख। और हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ है बिजनेस में ही, कितने का, 3 लाख का। और ध्यान रखिएगा उसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया, नेट ऑफ टैक्स, मतलब उसमें टैक्स ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। ठीक है। इसके बाद टैक्स रेट दिया है 30% का। आगे इंफॉर्मेशन है कि कंपनी के पास 1006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 लाख का। कंपनी के पास 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर भी है और उसका डिविडेंड का रेट कितना दिया है, 6%। ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2019 1 लाख। स्टार्टिंग में कंपनी के पास 1 अप्रैल को 1 लाख का ऑर्डिनरी शेयर्स है और 1 अप्रैल का वैल्यू दिया है ऑर्डिनरी शेयर्स का। और आप ध्यान दिए होंगे सम्स को, अगर शुरू से देख रहे हो तो स्टार्टिंग में हम लोगों का ईयर एंड कब दिया था, 31 मार्च। तो इस सम्स में जो कैलकुलेशन अभी हम करेंगे उसमें हमारा कब से कब तक का
टर्म चलेगा अप्रैल से लेकर मार्च तक का, समझ रहे हैं। जबकि आप जो दोनों सम्स किए थे 2 नंबर और 3 नंबर, उसमें क्या हुआ था, जैन टू दिसंबर। यहाँ पर हम लोग का थॉट रहेगा अप्रैल टू मार्च। तो स्टार्टिंग में इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स था 1 लाख का, उसके बाद दिया है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड फॉर कैश फुल्ली पेड अप ऑन 1/8/2019। 1/8 कौन सा महीना होता है, अगस्त का। अगस्त के महीने में 20,000 का और शेयर इशू किया है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन बता रहा है बोनस शेयर इशूड इन अक्टूबर 2019 इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड ऑन 1/4/2019। बोनस शेयर के सामने तो देखो सम्स में डैश लिख दिया, क्योंकि बोनस शेयर वो थोड़ी बताएगा, वो तो रेशियो बता दिया कि 10 के बदले 1 देगा। 1 देगा कितने बदले, 10 के बदले, मतलब 1/10 का रेशियो हुआ। और बोनस शेयर वाला कैलकुलेशन आप ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में समझ चुके हैं, है ना। तो जो बोनस इशू हुआ है वो हम लोग कैलकुलेशन में ले लेंगे। और लास्ट एक लाइन क्या बता रहा है, बाई बैक। इसमें बाई बैक भी हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों को मिलाकर एडजस्टमेंट इसमें आपको देखना पड़ेगा। बाईबैक जो हमारा हुआ है वो कब हुआ है, 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को बाईबैक हुआ है, कितना शेयर, 10,000 शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें निकालेंगे, दोनों चीज इसमें निकालना होगा, अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना है वो भी निकालना होगा, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वो भी निकालना होगा, तब जाकर आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर, ठीक है। जो मैं शुरू में बात किया था ना कि एक कंप्लीट सम्स अगर 10 नंबर का बनाना चाहे तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 के ऊपर वो बना सकता है अर्निंग पर शेयर के ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा कैलकुलेशन, हम लोग पहले निकाल रहे हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको आप EAES बोल सकते हो, ठीक है। इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स, इस सम्स में दिया था कितना, 13 लाख। इसमें हम लोग टैक्स सबसे पहले माइनस करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट को देना होगा, 30% बोला था, तो लेस कर दिए टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन 13 लाख, कितना आया, 3,90,000। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, माइनस करके आपका कितना प्रॉफिट बच रहा है, 9,10,000, है ना। लेकिन इस बिजनेस में हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी हुआ है, तो 9,10,000 में हम लोग पहले वो लॉस एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट कर दिए, लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस नेट ऑफ टैक्स 3 लाख। यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है, समझिएगा, अगर वो सम्स में थोड़ा सा लाइन बदलेगा और आप यही प्रोसेस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इससे चीजों को समझते हुए कीजिए। यहां पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस में क्या लिख दिया था, नेट ऑफ टैक्स दिया था, इसीलिए हम इसका एडजस्टमेंट टैक्स काटने के बाद कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर वो ये बोलता कि इसमें टैक्स एडजस्ट नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को पहले एडजस्ट करते हैं, उसके बाद टैक्स का एडजस्टमेंट, समझ रहे हैं मेरी बात। वो नेट ऑफ टैक्स लिख दिया था, मतलब इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट हो चुका है, इसलिए हम लोग उसको आफ्टर टैक्स के बाद एडजस्ट किए। अगर वो भी बिफोर टैक्स का आइटम होता तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटिन्यूइंग बिजनेस के ऑपरेशन वाले इनकम से पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को एडजस्ट करते हैं, फिर जो फिगर आता उस फिगर में हम लोग टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है। रहने दीजिए, पेन कहीं जाएगा नहीं, यहीं रहेगा, फोकस रखिए समझ के, ठीक है। आज पेन ज्यादा गिर रहा है बच्चा लोग, एक गिराया है दूसरा बोल रहा है हम क्यों नहीं गिराए, ठीक है। अच्छा और भी देखिए मजेदार बात, जैसे एक बच्चा पेन गिरा दे रहा है तो उसका तो कंसंट्रेशन टूटा, दूसरा उठा के दे रहा है, मैंने वो भी अपना कंसंट्रेशन तोड़ रहा है, समझे। और तीसरा देख रहा है उसको, पूरा नजरों से उससे उठवा रहा है, ऐसे से लेके पूरा, जब तक वो दे नहीं रहा है तब तक देख रहा है कि हाँ ठीक है तुम सही उठाए हो, अब पहुंचाओ उसके हाथों तक, सही है, अब सर को देखें बताइए अब, हाँ समझ रहे हैं। मैंने पूरा माहौल बना के एकदम चलाया जाता है कभी कभी, अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो देखो हम ज्यादा सीरियस पढ़ाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, तो बच्चा लोग खुद ही अपना माहौल क्रिएट कर लेता है, सही है। खैर देखिए, तो फिर से मैं बोल दूं, जो हम लोग का इनकम था उसमें टैक्स माइनस किए, माइनस करने के बाद हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस,
और ये बाद में क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्स एडजस्ट करके दिया हुआ था। अगर ये टैक्स एडजस्ट करके नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग इसको पहले ही एडजस्ट करते। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रॉफिट आपका बचा ना 6,10,000, ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को। लेकिन क्लास 11 से तुम सुनते आए होगे, ये बात जरूर आपके पास बहुत बार पहुंचा होगा कि कंपनी में जब दो शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो अर्निंग पे पहला राइट किसका बनेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बनेगा। तो इसलिए क्या किया गया, हमारे सम्स में प्रेफरेंस शेयर था 1 लाख का और 6% रेट दिया हुआ था डिविडेंड का, दिखा। तो हमने 6,10,000 में से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया कितना, 1 लाख का 6%, 6,000। अब ये काट के जो नेट बचा 6,04,000, ये अर्निंग के ऊपर अब राइट होगा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे दिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये क्लियर है। और ये जो फॉर्मेट है ना, इससे और ज्यादा एडजस्टमेंट, मैं देखो तीसरी बार बोल रहा हूं, इससे और ज्यादा एडजस्टमेंट पूरे फॉर्मेट के साथ आपको उस चैप्टर में लिखवाया गया है, जाकर एक बार देख लीजिएगा। कौन सा वाला चैप्टर, फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर था हम लोगों का, लीवरेज। ठीक है, ये तो हम लोग एक चीज निकाले EAS। अब दूसरा निकाल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जो कैलकुलेशन अभी समझे हो, वही तुमको यहां पर फॉलो कर लेना है। देखिएगा, कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, हम लोगों का फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर्स नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। 1 अप्रैल 2019 को आउटस्टैंडिंग शेयर्स था कितने का, 1 लाख का दिया था सम्स में। इस पे बोनस इशू भी हुआ है, किस रेशियो में, 1:10, 1 देगा 10 के लिए। और आपको बोला गया था कि बोनस इशू पुराने शेयर होल्डर को मिलता है तो वही एडजस्ट होगा उसी के साथ। तो आउटस्टैंडिंग शेयर 1 लाख है, बोनस शेयर 1 लाख का कितना लिए, 1/10, तो 10,000 बोनस मिलेगा और इसका शेयर कितना हो जाएगा, 1,10,000। और ये पूरा अप्रैल से मार्च तक चलेगा, इसलिए लिखे 1,10,000 इंटू 12/12, कितना आ गया, 1,10,000। ठीक है, इसके बाद 1 अगस्त 2019 को न्यू शेयर इशू हुआ कितने का, 20,000 का। और ये अगस्त का महीना है, यहां से लेकर आप मार्च तक जोड़ोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना होगा, 8 महीना। इसलिए लिया गया 20,000 इंटू 8/12 करके आया 13,333। ये भी पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट हम लोग इग्नोर करके लेंगे। ये इग्नोरेंस वाली पूरी बात मैंने लास्ट सम्स में बता दी है। ठीक है, और इसके बाद 1 जनवरी 2020 को सम्स में मेंशन किया था बायबैक किया है कंपनी, कितना शेयर, 10,000। बायबैक का मतलब क्या है, शेयर्स ले लेगा, कैंसिल कर देगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, शेयर्स कम हो जाएगा आपका। तो 10,000 शेयर्स है और ये जनवरी के मंथ में किया है, तो जैन, फेब, मार्च, 3 महीना होगा, इसलिए लिया गया है 10,000 इंटू 3/12 करके कितना, 2500। शेयर कैंसिल होगा इसलिए माइनस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखे हैं। और इन तीनों को एडजस्ट करके, इन दोनों को ऐड करके, इसको माइनस करके 1,20,833 आया हम लोगों का नेट, जिसको हम लोग नाम दिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपको दोनों चीज मिल गई तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। बेसिक अर्निंग पर शेयर EPS, फॉर्मूला क्या ले रहे हैं, EAS जो यहाँ है 6,04,000 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1,20,833 डिवाइड करके ये आपका आ रहा था 4.998 समथिंग, इस हिसाब से। ठीक है, तो 4.998 को हमने एकदम वो नियरेस्ट 5 रुपए का है इसलिए ₹5 लिख दिया, अप्रॉक्स लिख दिया। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सम्स है जो एग्जाम में इस तरीके का सम्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर से कोई कंफ्यूजन आ जाए, डाउट आ जाए तो पूछ लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।